फ्यूचर पीसेस ऑफिसर चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के टॉपिक के बारे में। क्या होता है मेटाबॉलिज्म और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस भाग लेती हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो साथ के साथ बॉडी में चलती रहती है, सभी जीवित कोशिकाओं में चलती है और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के फॉर्म में चलती है। तो हम जानते हैं कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनाबॉलिज्म क्या है। तो एनाबॉलिज्म एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़कर एकजुट होकर कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। जैसे सेल क्या करते हैं, एक एनाबॉलिक प्रोसेस का ही यूज़ करते हैं जिससे वो बनाते हैं पॉलीमर्स और टिश्यूज़ जो होते हैं उनको रिपेयर करते हैं और उनको बढ़ने में मदद करते हैं। इनका काम है बोन डेवलपमेंट का काम करना, मिनरलाइजेशन करना और मसल्स में मास गेन करना। डायसैकराइड्स और पानी भी बनता है इनसे, दो शुगर को मिलाकर। फिर अब हम जानते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो कैटाबॉलिज्म भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बस डिफरेंस इसमें ये है, इसका जस्ट वाइस वर्सा है कि उसमें क्या होता था कि सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते थे और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटकर एक सिंपल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी के प्रत्येक अंग को एक प्रोटीन्स, विटामिन्स और हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ये अलग अलग टूटकर उन टिश्यूज़ में अलग अलग जाकर, उन बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जाकर उनको ग्रो करते हैं और ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में काम करती हैं। तो इसे ऊपर फिगर में ही डिफाइन कर दिया गया है कि कॉम्प्लेक्स में टूटकर अलग अलग मॉलिक्यूल्स में टूट जाती हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट में ये चली जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है, और ग्लाइकोजन टूटता है तो ग्लूकोज में टूटता है, ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड में टूटता है। अब हमें पता चलना चाहिए कि जैसा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एनाबॉलिज्म प्रोसेस में कि दो शुगर मिलकर एक डाइसैकराइड्स बनाते हैं। तो देखिए इसमें ग्लूकोज के दो शुगर्स मिलकर, सिंपल शुगर्स ग्लूकोज मिलकर डाइसैकराइड्स बनाया है। और यहाँ पे एनाबॉलिज्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक बड़ी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि एनर्जी रिलीज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है जिसमें ये समझाया गया है कि एनाबॉलिक जो प्रोसेस है, एक इन ब्रीफ हम कह सकते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस है, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स से कंस्ट्रक्ट होकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया है। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो प्रोसेस किया ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन होने के बाद में वो एक सिंपल मॉलिक्यूल्स में बना है। और दोनों को जो प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस, दोनों साथ के साथ बॉडी में काम कर रहे हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।